नमस्कार। सावन की पहली सोमवारी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जिस तरह भोलेनाथ की ये महिमा अपरंपार है और इस महीने में भक्तों को सारी मनोकामनाएं कहते हैं कि पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। तो शायद आंगनबाड़ी बहनों की भी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी, क्योंकि कल यानी मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसद में आज का ये बयान अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके। आपने सुना मोदी जी को किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिलाओं की बात। तो ऐसे में अमृत महोत्सव जो उनका है, उसमें भी उन्होंने कहा था, उनका एक थीम था जिसमें था पोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। तो पोषित भारत का जो बनाने का काम है, जो उसकी फौज है, वो है आंगनबाड़ी सेविका। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए मोदी जी का कल पिटारा खुलता है। उसमें क्या मिलता है सेविका बहनों को, ये देखने की बात है। क्योंकि जब वो पोषित भारत की बात करते हैं तो पोषण मिटाने के लिए जो काम कर रही है हमारी बहनें, उसे भी पोषित करने की बात होनी चाहिए। ऐसे में अंतरिम बजट जो पेश होने वाली है, उस पर सभी का निगाह है, सभी वर्ग का निगाह है और आंगनबाड़ी बहनों की भी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी रुपया आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि नहीं की। आज हमारी बहनें 1975 में आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ है और उसी समय से काम कर रही है, लेकिन आज 50 वर्ष होने के बावजूद हमारी बहनों का मानदेय 5,000 रुपया तक नहीं है। ऐसे में पूरा अनुमान है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट होगा वह आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी भरा होगा और होनी भी चाहिए। बजट के पहले लगातार संगठनों के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय वृद्धि की बात की जा रही है। उधर संसद में भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और लगातार उन्हें लेटर भी हर संगठन के द्वारा भेजा गया है। यहाँ तक कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी अपने स्तर से पीएमओ के नाम पत्र लिख रही है, ईमेल कर रही है। उसके बाद तो लग रहा है, आशाएं जगी हुई है कि जरूर आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ न कुछ होगा। क्योंकि तीसरा राउंड ये मोदी सरकार की है और तीसरे राउंड में भी अगर आंगनबाड़ी के बारे में नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ बातें करते हैं, पोषित भारत की कल्पना करते हैं, सुपोषित भारत की। लेकिन सुपोषित भारत तो तभी होगा जब हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी पोषित होगी। हमारी आंगनबाड़ी बहनें को आज भी जहां वो विकसित भारत की बात करते हैं, तो कैसा विकसित भारत, जहां की एक कार्यकर्त्री को 24 घंटे काम कराया जा रहा है, कामों में लगाया जा रहा है। 4 घंटे 5 घंटे की वो रिपोर्ट है सरकारी, लेकिन काम हम लोगों से 24 घंटे लिए जा रहा है और वेतन के नाम पर, मानदेय के नाम पर हमें
4,500 रुपये दिया जा रहा है, जहां की अर्थव्यवस्था में ये स्थिति है कि 4,500 रुपये एक महिलाओं को बेकारी के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है। वो विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकता है? इतने अल्प मानदेय तो एक मजदूर की भी नहीं है, और ऐसे में महिलाओं के साथ ये अन्याय हो रहा है। और सशक्त भारत की बात कर रहे हैं जो बेबुनियाद साबित हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों का धड़कन रुका हुआ है, हम लोग के मन में एक अजीब सी सकपकाहट है, घबराहट है कि कल क्या होगा। कल जब केंद्रीय बजट पेश होने वाला है तो देखना है कि इस बंद पिटारे में क्या सेविकाओं के भाग्य का पिटारा भी बंद है, या कल पिटारों के साथ सेविकाओं के भाग्य के बंद ताले भी खुलने वाले हैं। चलिए, जो भी हो, आप लोग का इस पर क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या आप सोच रहे हैं कि मोदी जी इस बार मानदेय बढ़ाने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है, आपके अंदर एक खुशी है, एक उमंग है, उत्साह है कि कल का केंद्रीय बजट आपके लिए कुछ लेकर आएगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर मोदी सरकार से आप उम्मीद नहीं रखते तो वो भी कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल के केंद्रीय बजट में कुछ न कुछ सेविकाओं के लिए जरूर होगा, और ये पोषण पर जो ICDS पर जो बजट है उसमें जरूर वृद्धि होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम इंतजार करते हैं कल का। बिल्कुल दिल की धड़कन रुकी रहेगी जब बजट पेश होगा, और सब के सब टीवी के आगे न्यूज देखने में तल्लीन होगी, क्योंकि कल जो है हमारे भाग्य के बंद पिटारे खुलने वाले हैं।